हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरी पहली लाइन यही है साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अच्छी नहीं लगेगी तो ना सब्सक्राइब करिएगा, ना लाइक करिएगा, ना शेयर करिएगा। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। बस इतना ही। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। सामान्य परिचय एवं आधार। बुनियादी परिचय क्या है? एनसीएफ का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसको तैयार कौन करता है? एनसीईआरटी के द्वारा ये बनाया जाता है। अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर एसपाल। और रिलीज वर्ष 2005 है। ऐतिहासिक आधार की बात करते हैं। एनसीएफ 1975, 1988 और 2000 का संशोधित रूप है 2005। संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों पर यह आधारित है। पूर्णतः बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा पर यह बल देता है, याद रखिएगा। एनसीएफ 2005 का प्रसिद्ध नारा है बोझ रहित लर्निंग, लर्निंग विदाउट बर्डन। 50 बार ये क्वेश्चन बन चुका है सीटेट यूपीटेट में, इसको याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रमुख उद्देश्य एवं 5 सिद्धांत कौन से हैं? चलिए एक एक चीज को हम लोग देखते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा को पूर्णतः आनंददायक बनाना, रटने की प्रवृत्ति को जड़ से समाप्त कर देना है, ताकि जो बच्चा रटता है वो रटने से छुटकारा मिल जाए, बाकी समझ को डेवलप किया जा सके। समझ पर आधारित अधिगम, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होनी चाहिए। रचनात्मकता एवं आलोचनात्मक चिंतन का विकास होना चाहिए। क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग, इनका डेवलपमेंट होना चाहिए। अनुभव जनित व्यवहारिक शिक्षा होनी चाहिए। 5 मार्गदर्शी सिद्धांत कौन से हैं बाबू? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जो कुछ भी आप कक्षा में पढ़ाएं उसको बच्चों के बाहरी जीवन से जरूर अटैच करें। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाया डीएम आवास या डीएम कार्यालय, तो बच्चों को डीएम आवास दिखाइए, बच्चों को डीएम कार्यालय दिखाइए, डीएम के कार्य को ले जाके दिखाइए, तो बच्चा ज़्यादा बेहतर समझेगा। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना है। बच्चे को रटना नहीं सिखाना है। आपने दे दिया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कट, नहीं, उसको पता होना चाहिए ए फॉर एप्पल भी होता है, ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, ए फॉर अमेरिका भी होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द वो क्रिएट कर ले। पाठचर्या सिर्फ पाठ पुस्तक केंद्रित ना हो। पाठचर्या मतलब जो करिकुलम है, जो सब्जेक्ट का नॉलेज है, वो सिर्फ बुक तक सीमित ना हो, बाहरी जीवन से भी जुड़ा होना चाहिए। और परीक्षा को अधिक लचीला, फ्लेक्सिबल बनाना है और सच्चे लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना है, ताकि आगे चल के देश के विकास में अच्छा योगदान करे। बालक एवं शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या रखा गया है? आइए इसको भी समझ लेते हैं। बालक के प्रति दृष्टिकोण क्या है? बालक एक सक्रिय शिक्षार्थी है, एक्टिव लर्नर है। वह स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। हर प्रकार के शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र में बालक होता है। शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक केवल एक फैसिलिटेटर, सुविधा प्रदाता है, मार्गदर्शक है, प्रेरक है, सहयोगी की भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए। शिक्षण प्रक्रिया एवं मूल्यांकन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित होनी चाहिए, अनुभव पर आधारित होनी चाहिए, खोज पर आधारित होनी चाहिए, सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए और समस्या का समाधान होना चाहिए। मूल्यांकन का स्वरूप कैसा होगा? CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का पूर्ण समर्थन किया गया है। मूल्यांकन केवल अंक आधारित ना होकर सीखने के प्रक्रिया और शैक्षिक प्लस सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों पर इसको आधारित होना चाहिए। विभिन्न विषयों का शैक्षिक दृष्टिकोण, सब्जेक्ट वाइज फ्रेमवर्क। चलिए बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे एक एक टॉपिक को। भाषा, मातृभाषा पर विशेष बल दिया गया है। त्रिभाषा सूत्र का समर्थन है, जैसे हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस संस्कृत, हिंदी इंग्लिश उर्दू, हिंदी इंग्लिश
फ्रेंच, बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं। दूसरा गणित, गणित के डर को समाप्त करना है, दैनिक जीवन से जोड़कर गतिविधि आधारित शिक्षण कराना है। विज्ञान, प्रयोग और अन्वेषण आधारित शिक्षा, शिक्षार्थियों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना है। सामाजिक विज्ञान, लोकतांत्रिक नागरिकता के गुणों का विकास, सामाजिक संवेदनशीलता एवं आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है। कला एवं कार्य, कला को सभी विषयों से जोड़ना है, जैसे संगीत, नृत्य का महत्व, कार्य अनुभव और श्रम, इन सब का सम्मान करना है। शांति व समावेश, सहिष्णुता, मानवाधिकार, दिव्यांग बच्चों समेत सभी के लिए समान अवसर, इंक्लूसिव एजुकेशन, इसे ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। एक ही छत के नीचे सबको शिक्षा देना ही कहलाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। सुपर रिवीजन, परीक्षा ट्रिक, क्विक रिवीजन आप लोग करिएगा फटाक से। चलिए, सुपर रिवीजन के टैग क्या है? एमसीएफ 2005, प्रोफेसर एसपाल, एनसीईआरटी, लर्निंग विदाउट बर्डन, बालक बराबर सक्रिय, शिक्षक बराबर फैसिलिटेटर, ठीक है, कंस्ट्रक्टिज्म, सीसीई समर्थन, रटने का विरोध, मातृभाषा और समावेशी शिक्षा। एग्जाम ट्रिक, याद रखने की जादुई ट्रिक, यशपाल का एनसीएफ 2005, बोझ रहित पढ़ाई, बालक केंद्र में शिक्षक सहयोगी, सीसीई और कंस्ट्रक्टिज्म भाई, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और ऑल टेट एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट है। साथियों, आप सभी को लगातार मेहनत करना है और इसको अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो बहुत सारे डाउट आप सबके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।